बच्चों, आप सब कैसे हैं बच्चों। इससे पहले जो मैंने आपके पास वीडियो भेजी थी उसमें मैंने आपको कुछ शेप्स और एंगल्स के बारे में बताया था कि शेप्स कौन कौन सी होती हैं और एंगल्स कहाँ होते हैं। एंगल से ही शेप का निर्धारण होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। जो आपका मैथमेटिक्स की जो बुक है उसका चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स। तो रोहिणी और मोहिनी दो बहनें होती हैं, तो उनको दोनों को बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना पसंद है। एक दिन क्या होता है कि दोनों मैच स्टिक क्या होती है आपको पता है। माचिस की जो तिल्लियाँ होती हैं उनसे वो खेल खेलती हैं और उनसे शेप्स बनाने की कोशिश करती हैं। तो ये जो शेप बनाई हुई है, ध्यान से देखना बच्चों, ये मैच स्टिक हैं, ठीक है, जो माचिस की तिल्लियाँ हैं उनसे रोहिणी ने एक शेप बनाई है। तो देखते हैं उसने कितनी सारी तिल्लियों का प्रयोग किया है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि उसने 6 तिल्लियाँ ली हैं रोहिणी ने और 6 तिल्लियों से एक आकृति बनाई है, ठीक है, और एक क्लोज्ड आकृति बनाई है। ये आकृति बंद है चारों तरफ से। तो आप बच्चे भी, आपके पास अगर माचिस की तिल्लियाँ हैं तो उनसे कोशिश कर सकते हैं ऐसी ही एक आकृति बनाने की, ठीक है। और मोहिनी ने जो आकृति बनाई है वो ये है। अब इसने देखते हैं कि इसने कौन सी कितनी सारी मैच स्टिक यूज़ की हैं। रोहिणी ने 6 की थी और इसने कितनी की हैं, 1 2 3 4 5 6। दोनों बहनें हैं, दोनों बहनों ने 6 मैच स्टिक यूज़ की हैं। लेकिन ये कैसे हो गया कि दोनों की आकृतियाँ अलग अलग हैं। तो बच्चों, उसने जो एंगल्स बनाए हैं, यानी कि इनको हम एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। जो बीच में ये कोना आपको दिख रहा है इसको हम एंगल्स बोलते हैं। एंगल्स की शेप चेंज हो गई है ना। एंगल्स इसमें उसने ज़्यादा चौड़ा बना दिया है और इसमें जो पहला एंगल उसने बनाया है वो थोड़ा सा मतलब कम बनाया है रोहिणी की आकृति से। तो आकृति चेंज हो गई है, ठीक है, आकृति अलग नहीं है। इसी प्रकार हम 5-6 मैच स्टिक से अलग अलग आकृति बना सकते हैं। इज इट ए क्लोज्ड शेप विद 6 साइड, ठीक है। तो उन्होंने जो 6 माचिस की तिल्लियों से 6 माचिस की तिल्लियों से अलग अलग शेप बनाई है, ठीक है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि मोहिनी ट्राइड अगेन बट गोट डिफरेंट शेप, ठीक है। मोहिनी फिर से ट्राई करती है और अलग अलग शेप बनाती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर वो बता रही है कि इफ़ यू आस्क फॉर द एंगल्स दैट द मैच स्टिक मेक एट द कॉर्नर्स यू कैन डू इट। एंगल्स आपको बताया है जहाँ पर मैच स्टिक मिली थी, यानी कि ये मैच स्टिक है, ठीक है। जहाँ पर मैच स्टिक मिली हैं एक दूसरे से ये कॉर्नर है, और कॉर्नर क्या होता है, एंगल्स, ठीक है। यानी कि कॉर्नर, हम किनारे जो हैं उनको हम एंगल्स बोलते हैं। जो हमारी गणित की भाषा है, मैथमेटिक्स की भाषा है, हम किनारों को एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। आपने आपके घर में जब आप देखोगे, जैसे ये आपके घर का फर्श है, ठीक है, ये आपके घर का फर्श है, ठीक है। जहाँ पर ये आपस में दीवारें मिल रही हैं, एक दूसरे से किनारे मिल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल्स, ठीक है। जहाँ पर किनारे मिल रहे हैं आपके जो घर की दीवार, चारों दीवारों के, उसको हम एंगल्स बोलेंगे। आप अपने फर्श को देखोगे, ऐसे ही आप छत पर जाओगे तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि जहाँ पर मिल रहे हैं किनारे, हम उसको एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें देखो एंगल्स पर हम ध्यान देंगे। जो ब्लैक सर्कल्स ब्लैक से बनाए गए हैं, ब्लैक पेन से, उनको हम देखेंगे। जितने भी किनारे हैं, ठीक है, उन पर राउंड किया गया है, ठीक है, ये हमारे एंगल्स हैं सभी, ठीक है। ठीक है, आगे अब वो बातें करते हैं कि जो मैच स्टिक है वो कैसे स्मॉल एंगल बनाती है और कैसे बिग एंगल बनाती है, एंड बिगर एंगल। यानी कि जो मैच स्टिक, 2 मैच स्टिक है हमारे पास, हम 2 मैच स्टिक से ही, ठीक है, स्मॉल भी बना सकते हैं। जैसे हमने स्मॉल बनाया, फिर हमने बिग बनाया, और फिर हमने उससे भी बड़ा बिगर एंगल बना दिया, ठीक है। ये स्मॉल एंगल, ये बिग एंगल और ये बिगर एंगल हो गया, ठीक है। हम ऐसे एंगल्स बना सकते हैं।
तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, व्हेन द एंगल चेंज, यदि एंगल चेंज होता है, एंगल चेंज होगा तो जो आकृति है वो भी चेंज हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर एंगल चेंज होगा तो आकृति भी, आकृति बड़ी छोटी मतलब किसी भी प्रकार की आकृति बन सकती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर एंगल चेंज होगा तो हमारी आकृति भी चेंज होगी। तो अभी हम करते हैं पेज नंबर 18 पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लुक एट द शेप एंड आंसर। ठीक है, हमें शेप को देखना है और आंसर देने हैं। द एंगल, जो पहला क्वेश्चन है बेटा आपका प्रैक्टिस टाइम का, वो ये है, द एंगल्स मार्क्ड इन डैश कलर इज़ द बिगेस्ट एंगल। आपको कलर दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाइट है, ये येलो है और ये ब्लैक है। तो आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा एंगल जो है आपको बड़ा लग रहा है। अब मुझे जो बड़ा लग रहा है वो है बेटा ब्लैक, तो यहाँ पर जो ये खाली स्थान दिया हुआ है आपको यहाँ पर ब्लैक लिखना है। ठीक है, ब्लैक, द एंगल मार्क्ड इन ब्लैक कलर इज द बिगेस्ट एंगल। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आर द एंगल्स मार्क्ड विद येलो इक्वल। जो एंगल्स येलो के से मार्क किए गए हैं क्या वो इक्वल हैं? यस, तो जो एंगल येलो से मार्क किए गए हैं वो इक्वल हैं या नहीं हैं। ठीक है, येलो से कहाँ किए गए हैं, ये और ये। ठीक है, तो यस इक्वल हैं। अगला है, आर द एंगल्स मार्क्ड विद ग्रीन। तो ग्रीन से जो मार्क किए गए हैं वो इक्वल हैं या नहीं हैं। तो बच्चों जो ग्रीन से मार्क किए गए हैं वो भी इक्वल हैं। यस, इक्वल का मतलब होता है बराबर। ठीक है, बराबर। आकृति बड़ी और छोटी का मतलब ये नहीं होता कि एंगल चेंज हो जाए। एंगल बड़ी आकृति में भी उतना रह सकता है और छोटी आकृति में भी एंगल उतना ही रह सकता है। अगला है, आर द एंगल्स मार्क विद ब्लू। जो ब्लू से मार्क किए गए हैं वो इक्वल हैं, जो ब्लू से मार्क किए गए हैं वो इक्वल हैं। यस, ठीक है। इसके लिए पहले क्वेश्चन के लिए बच्चों आपको ये वाली आकृति देखनी है और दूसरे क्वेश्चन के लिए जो ये रेड वाली आकृति आपको दिखाई गई ये वाली आकृति आपको देखनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 4 डिफरेंट एंगल्स आर मार्क्ड इन 4 कलर्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे अभी। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये हम नहीं करेंगे। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं करना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। how many different shapes can you make by changing angle between the matchstick in each of these? try। बच्चों आपको कोशिश करनी है कि आप इनसे कौन कौन सी अलग अलग आकृतियाँ बना सकते हैं। ठीक है, आपको कोशिश करनी है। आपको ये कॉपी में इसका कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ घर पे करके देखना है कि इतने आपको 4 मैच स्टिक लेनी है, उनसे इससे अलग आपको कौन सी आकृति बना सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बनानी है, फिर उसके बाद देखने कि इससे अलग आप 4 मैच स्टिक से कौन सी आकृति बना सकते हैं। उसके बाद हम बी को देखेंगे कि इसने 8 मैच स्टिक यूज़ की हैं तो उससे एक शेप बनाई हुई है। उसके बाद 5 मैच स्टिक से, फिर 7 से और फिर 10 मैच स्टिक से। आप इन्हीं मैच स्टिक का यूज़ करके अलग अलग शेप्स बनाकर मेरे पास भेज सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं मैच स्टिक पज़ल। तो आपको क्या करना है, आपके पास मैच स्टिक हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके पास 8 ट्रायंगल यूजिंग 6 मैच स्टिक, यानी आपको 6 मैच स्टिक लेनी है। ठीक है, और उससे 8 ट्रायंगल बनाने हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाने हैं। एक मैच स्टिक यहाँ रखेंगे, यहाँ, ठीक है, यहाँ, ठीक है, फिर दूसरी यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ और फिर यहाँ। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारे 8 ट्रायंगल बने या नहीं बने। पहला यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा
ठीक है, 6 ये हो गए, और एक ये बड़े वाला 7, और एक ये बड़े वाला, यानी कि हमारे पास 8 ट्रायंगल्स मिल गए अगर आप इस तरीके से मैच स्टिक को रखेंगे। ठीक है, अगला आपको क्या करना है, टेक 8 मैच स्टिक, ठीक है, एंड मेक ए फिश। आपको 8 माचिस की तीलियाँ लेनी है और उनसे एक मछली बनानी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एक मछली बनाई गई है। नाउ पिक अप एनी 3 मैचस्टिक एंड पुट देम इन सच ए वे दैट द फिश नाउ स्टार्ट स्विमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। आपको क्या करना है कि उसी में से कोई 3 मैचस्टिक, इसमें से पहले ऐसी आकृति बनानी है, फिर इसी आकृति में से एक मैचस्टिक उठानी है, 3 मैचस्टिक उठानी है और उसको उल्टी दिशा में, उसको दूसरी दिशा में रखना है। मैचस्टिक को किसी भी तरीके से किसी भी दिशा में आपको ये दिखाना कि मछली उल्टी हो गई है। ठीक है, वो आप कैसे दिखाएंगे, आपको 3 उठानी है यहाँ से। अगला है यूजिंग 10 मैचस्टिक मेक दिस शेप। ये इन्होंने शेप बनाई हुई है, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि 2 गिलास रखे हुए हैं। ठीक है, ये शेप बनाई हुई है उन्होंने। अब आपको यहाँ से 5 मैचस्टिक उठानी है, 5 उठानी है, और क्या करना है कि आपको एक घर की शेप बनानी है। ठीक है, आपको एक घर की शेप बनानी है। देखो मैं बताती हूँ आपको, 5 मैचस्टिक उठानी है और उनको इस तरीके से रखना कि घर की शेप बन जाए। ठीक है, ऐसे ऐसी कुछ आपको घर की शेप बनानी है और मेरे पास उसकी फ़ोटो भेजनी है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका काम था। अगर आपको मतलब ना आए कि कैसे करना, तो उसके आंसर जो है आपकी बुक है मैथ्स की, उसके पेज नंबर 29 पर दिया हुआ, आप वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अब चलिए बच्चों, अब हम बनाते हैं हम एक एंगल टेस्ट। ठीक है, कि हमें एंगल को टेस्ट करना है कि एंगल सेम एंगल है या अलग अलग एंगल है। ठीक है, एंगल टेस्टर बनाते हैं। ठीक है, आपने आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है बच्चों, उसमें आपने देखा होगा कि एक ऐसी आकृति का एक कोई एक औजार रखा हुआ होगा, मशीन जिसको बोलते हैं छोटा सा, तो वो एक छोटा सा रखा होगा, उसको डिवाइडर बोलते हैं। ठीक है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रखा है, तो वो एंगल टेस्टर होता है। ठीक है, डिवाइडर होता है ये एंगल टेस्टर। अगर आपको खुद का एंगल टेस्टर बनाना तो कैसे बनाएंगे, आपको 2 स्ट्रिप, आपका कार्डबोर्ड है, ठीक है, मजबूत सा कोई कार्डबोर्ड है, ठीक है, मजबूत ऐसी आपको कागज़ लेना जो थोड़ा सा मोटा हो। ठीक है, उसमें क्या करना है, 2 स्ट्रिप कट करनी है, जैसे इन्होंने काटी हुई है 2 स्ट्रिप, ये 2 स्ट्रिप आपको कट करनी है, वहाँ से ऐसे 2 स्ट्रिप आपको कट करनी है। और उसमें कोने में, बिल्कुल कोने में यहाँ पर एक पिन लगा देनी है, जो ड्राइंग पिन होती है, आपने स्कूल में देखा होगा, जो हम बोर्ड पर लगाते हैं, वो पिन आपको लगा देनी है। तो आप इसको देखेंगे कि आपका जो एंगल टेस्टर है वो तैयार हो गया, आपका जो एंगल टेस्टर है वो रेडी हो गया है। और अब आप इस तरीके से किसी भी एंगल को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको इतना भी खोल सकते हैं या फिर इसको थोड़ा और ज़्यादा खोल सकते हैं, है ना। अब देखेंगे कि रोहिणी क्या करती है, अपनी जो पेंसिल बॉक्स है और मैथ्स बुक है उसके जो एंगल है उसको टेस्ट करती है। आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी मैथ्स की बुक है उसमें किनारे हैं, यानी कि किनारे हैं मतलब कि जहाँ पर किनारा होगा वहाँ पर एंगल बनेगा। तो क्या करना है, लुक एट द टेस्टर, इट हैज़ ओपन लाइक द लेटर एल। जब आपकी जो बुक है आप उसको करेंगे, आप देखेंगे कि ये आपकी बुक है। ठीक है, और जब आप इस बुक को टेस्ट करेंगे, यहाँ पर अपना एंगल टेस्टर रखेंगे, ठीक है, इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये तो एल शेप बन गई। तो बच्चों ये एल शेप बन गई। ठीक है, दिस इज़ ए राइट एंगल, यानी कि जो इस शेप का एंगल होगा, देखो मधुमक्खी के हाथ में है ये एंगल टेस्टर, तो ये एंगल टेस्टर इस शेप में होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये राइट एंगल है। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो राइट एंगल है। ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, आपको उसने आसपास जाना है, अपने अपने घर में भी आप दे सकते हैं, और आपको उस एंगल टेस्टर से बहुत सारी चीज़ें नापनी कि किन चीज़ों के जो एंगल्स हैं वो बराबर है और किन के अलग अलग हैं। तो बच्चों ये आपका आज की मैथ्स की क्लास थी। इसके जो आगे के कुछ गतिविधियाँ, एक्सरसाइज हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे।